तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर ऑफिस से होंगे। मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने रद्द अल कुफ़ार के एपिसोड नंबर 9 के अंदर। तो मैं इनको आज एक्सपोज करने से पहले मैं दीदी को एक मैसेज देना चाहूँगा कि दीदी तू मेरा लिंग पकड़, मेरा शिवलिंग पकड़। इसके तेरी गांड में घुसेड़ ले, नीचे से घुसेड़। सही है, मैंने गाली नहीं दी, इसने खुद गा दिया। सही है। तो इन्होंने अपनी स्ट्रीम के अंदर आयत पेश की, सूरह अज़ाब की आयत नंबर 33, जिसके अंदर लिखा है कि सेटल इन योर होम्स एंड डू नॉट डिस्प्ले योर सेल्फ एज वुमेन डिड इन द डेज ऑफ प्री इस्लामिक इग्नोरेंस। कि मुसलमान औरतों के ऊपर हराम है अपने आप को डिस्प्ले करना है, घर से बाहर निकलना। लेकिन इस गधे के बच्चे को ये नहीं पता कि उसी से पिछली आयत है लिखा है, या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा ओ वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट यू आर नॉट लाइक एनी अदर वुमेन। मतलब कि ये एक स्पेसिफ़िक रूलिंग थी नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात के लिए, तमाम मोमिन औरतों के लिए नहीं थी। और सूरह अज़ाब में काफ़ी ऐसी रूलिंग्स हैं जो कि सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आई थी या उनकी अज़वाज मुत्तहरात के लिए आई थी। तो ये तमाम मोमिनीन के ऊपर हुज्जत नहीं बनती। जो मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए हुज्जत थी वो सूरह नूर की आयत नंबर 30 है, जो कि तमाम मोमिन मर्द औरत के लिए थी कि टेल द बिलीविंग मैन टू लोअर देयर गेज एंड गार्ड देयर कास्टिंग, कि उनको अपने नज़रों को नीचे रखना चाहिए और उनको शर्मगाहों की हिफाजत करनी चाहिए। और आयत नंबर 31 के अंदर लिखा है कि एंड टेल द बिलीविंग वुमेन टू लोअर देयर गेज एंड गार्ड देयर कास्टिंग एंड डू नॉट रिवील देयर अडोनमेंट्स एक्सेप्ट व्हाट नॉर्मली अपीयर्स, कि उनको शर्मगाहों की हिफाजत करनी चाहिए और पर्दा करना चाहिए और उसके अलावा जो कि सामने नज़र आते हैं आम तौर पर। तो खूबसूरती कुरान की देखें कि पहले सूरह नूर के अंदर पहले मर्दों को ये रूलिंग आ रही है कि मर्द पहले अपनी हिफाजत किया करे शर्मगाहों की, फिर औरतों के ऊपर आ रही है रूलिंग कि उनको अपना पर्दा करना चाहिए। और हाँ, अगर हलाल का है ना, हलाल का तो जा चैलेंज है तुझे, दिखा दे का जहाँ पे लिखा हो तमाम मोमिन औरतों को अपने घर से निकलना जो है वो हराम है, या कोई भी बिजनेस करना हराम है कुरान के मुताबिक। क्या नाम है, जो जो तूने क्लेम्स किया वो कुरान से सिद्ध कर दे, क्योंकि तू नहीं कर पाएगा मुझे पता है, क्योंकि तो तुझे मेरे शिवलिंग का नहीं पता, तुझे मेरे अम्ब का नहीं पता, तेरी दीदी को और तुझे मैं अपने अब तुम लोगों के चैनल पे आगे मेरा और मेरा दोस्त जो है टीममेट वो आगे तुम दोनों को पेल के गया, न्योक करके गया तुम दोनों के साथ, और आखिर में तुम लोगों ने अपनी स्ट्रीम ही प्राइवेट कर दिया गधे के बच्चों। तुम्हारे मैं दिमागों में शिवलिंग डालूँ अपना तो। और तुम लोगों को बड़ी मौत पड़ती है ना पर्दों के ऊपर से। चलो अब देखते हैं कि तुम्हारे वेद पर्दे के बारे में क्या कहते हैं, तुमने तो अपनी किताबें पढ़ी नहीं होंगी। सबसे पहले मैं ऋग्वेद से दिखाना चाहूँगा। ऋग्वेद का मंडल 8 है, सूक्त इसका 33 है और मंत्र बन जाएगा इसका 19। और मैं पहले बता दूं कि ये किसी गोरे का ट्रांसलेट नहीं किया हुआ है, तुम्हारे अपने भाषी और तुम्हारे अपने स्वामी पंडितों ने इसका किया हुआ अर्थ। तो ये इसकी ट्रांसलेशन की है स्वामी जगदीश्वरानंद ने। तो इसकी संस्कृत के अंदर पहले पढ़ते हैं क्या लिखे है। तो इसकी संस्कृत में क्या दिया गया, अध्यपयस्वी मोपरी सतुरम पादको हरा मौते कसफलको दर्शन स्त्री ही ब्रह्मा बभुविथा। तो पहले देखते हैं कि उन्होंने माते कसफलको का उन्होंने अर्थ क्या किया है। तो स्वामी साहब अपना भाष्य में कहते हैं कि मंत्र में नारी के शील का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। प्रत्येक स्त्री को इन गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, मतलब सनातनी स्त्रियों को अपने इन गुणों को अपने जो अपनी लाइफ है उसमें अपनाना चाहिए। स्त्रियों को अपनी दृष्टि सदा नीचे रखनी चाहिए, ऊपर नहीं। उनकी आंखें उनको नीचे रखना चाहिए, कभी भी ऊपर नहीं देखना चाहिए। नीचे दृष्टि रखना लज्जा और अश्लीलता का चिन्ह है, ऊपर देखना निर्लजता और अश्लीलता का द्योतक है। आगे लिखते हैं कि स्त्रियों को चलते समय दोनों पैरों को मिलाकर बड़ी सावधानी से चलना चाहिए। इठलाते हुए, मटकते हुए, हाव भाव के प्रदर्शन करते हुए, छछलते और चपलटे से नहीं चलना चाहिए। नारियों के वस्त्र इस प्रकार धारण करने चाहिए कि उनके गुप्त अंग, पेट, पीठ, जांघें, पिंडलियां दिखाई न दे। अपने अंगों का प्रदर्शन करना विलासिता और लंपतता का द्योतक है। तो ये बड़े बातें करते हैं कि मुसलमान ऑपरेशन करते हैं औरतों के ऊपर पर्दे के लिए, वैसे ऐसी तो बात कोई नहीं है। तो इसी बात का आगे स्वामी साहब ने जवाब दे दिया कि नारी के लिए इतने बाधन क्यों, ऐसी कठोर सदाना किस लिए। इसलिए कि नारी ही ब्रह्मा है, वह जीवन निर्मत्री और सृजनकर्त्री है, यानी कि जीवन देती है एक बच्चे को। यदि नारी ही बिगड़ गई तो सृष्टि भी बिगड़ जाएगी। तो आगे वो लिखते हैं, माताओं और बहनों अपने अंगों का प्रदर्शन मत करो। तो आपको मैं एक बहुत फनी कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना चाहूँगा वेदों के अंदर और इतिहास के अंदर। तो आपको जिस तरह मैंने दिखाया कि ऋग्वेद कहता है कि माँ तय कसा पला कहो, अपने जो गुप्त अंग है, स्तन, पेट, पीठ, जांघें, उनका दर्शन ना करो। तो क्या माता सीता वेदों का पालन करने वाली थी, उसका मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो वाल्मीकि रामायण के युद्ध खंड के सर्ग 48 के श्लोका 9 से 11 में माता सीता कहती हैं कि मेरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए और सुतूल हैं, इनके आगर भाग भीतर की ओर दबे हुए हैं, मेरी नाभि गहरी और उसके आसपास के भाग ऊंचे हैं। तो माता सीता यहाँ पे प्राइवेट पार्ट सबको दिखा के उनका कह रही है कि देखो मेरे बूब्स जो हैं वो इतने परस्पर सटे हुए हैं और आगर भाग जो नाभि है वो गहरी है।
तो क्या वो ऋग्वेद का पालन नहीं करती थी क्या? ऋग्वेद के साथ कॉन्ट्राडिक्शन कर रही हैं। तो ये कैसा धर्म है आपका जो अपनी किताबें आपस में लड़ रही हैं? और ये इन्होंने तो रावण के सामने भी दर्शन करवाए थे अपने स्तन बूब्स के। वो तो कोई और टॉपिक है, किसी और दिन देखेंगे। और मुझे इसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।